ज़्यादातर बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं स्कूल में। इससे कुछ मदर्स तो बहुत खुश हैं, लेकिन ज़्यादातर मदर्स बहुत परेशान हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दिन घर में उथल पुथल, धमा चौकड़ी, एक सामान इधर दूसरा सामान इधर, मजा रहेगा। 24 घंटे घर उथल पुथल रहेगा। इससे तो बिल्कुल ही फुर्सत नहीं मिलेगी, हमें कुछ आराम करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। कैसे इस सारी चीज़ों को बैलेंस किया जाए? अगर हम थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे तो बच्चे लड़ाई झगड़ा शुरू कर लेंगे, कुछ भी सामान छूने की कोशिश करेंगे, मतलब कुछ भी होगा। एक तो ये सारी टेंशन, और एक छुट्टियों में बच्चों का बहुत फेवरेट डायलॉग होता है, क्या करूं, मैं बोर हो रहा हूं, मुझे बताइए मैं क्या करूं। अब उन्हें ऐसा कौन सा काम बताया जाए जो कि जिससे कि उनका मन भी लग जाए और वो काम भी हो जाए। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलम, आप देख रहे हैं नीलम पेरेंटिंग। मैं आपसे पेरेंटिंग के नए नए टिप्स शेयर करती रहती हूँ, जिससे कि आपका और बच्चों का रिलेशनशिप एक हेल्दी वे में बहुत ही अच्छा हो सके। तो बच्चों की जो छुट्टियां हो गई ना, वो टेंशन ही टेंशन है। जो बोर हो रहे हैं वो आपसे पूछ रहे हैं क्या करूं क्या करूं। अगर थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट कर रहे हैं तो वो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। पूरे घर की उथल पुथल मची हुई है। तो बिल्कुल ही मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से बिल्कुल टेंशन ही टेंशन है। बच्चों की छुट्टियों का मतलब यही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन नहीं है। इसका सोल्यूशन है। कैसे? क्या कहा आपने? कैसे? हाँ, मतलब इस चीज को हम बहुत लाइट वे में ले सकते हैं, बहुत ही आराम से इसको समझ सकते हैं। बस हमें एक काम करना है। हाँ, बस एक काम करना है। और एक काम क्या करना है? बस रूटीन सेट करना है उनका, एक टाइम टेबल बनाना है। मतलब हॉलीडेज का टाइम टेबल बनाना है बस। अरे ये आपको नहीं बनाना है, आपको बिल्कुल नहीं बनाना है। इसमें जो घर की मदर्स है उनको नहीं बनाना है ये टाइम टेबल। ये टाइम टेबल बनाना है बच्चों के साथ मिलकर, जिससे कि वो जब अपना टाइम टेबल खुद बनाए तो वो खुद उसको फॉलो करेंगे। बस आपको तो बस ये करना है, उनको ये बताना है कि आपको एक टाइम टेबल बनाना है और उनके साथ बैठ करके वो सारी चीजों को सेट करना है। राइट? तो इसको ना पहले दिन से शुरू नहीं करना है, ठीक है? पहले 2-3 दिन उनसे बोलिए खूब मस्ती करो, खूब मस्ती करो, जितनी धमाल चौकड़ी मचानी है मचा लो, जितनी उथल पुथल करनी है कर लीजिए। 2-3 दिन हमें कोई नाम नहीं लेना है कि तुम्हें कुछ भी करना। आई होप कि अगर छुट्टियां हो गई तो उन्होंने ये मस्ती कर ली होगी, और अगर उन्होंने नहीं की है, अभी छुट्टियां शुरू हो रही हैं कई स्कूलों में, तो आप अभी उन्हें टाइम दे सकते हैं कि ठीक है 2-3 दिन तुम्हारी मर्जी, तुम, क्योंकि बच्चों को भी थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए होता है। तो 2-3 दिन आप उनको बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। उसके बाद की बात करते हैं। और अब 2 दिन के बाद बनाना है टाइम टेबल। वेरी सिंपल। टाइम टेबल क्या कौन बनाएगा? बच्चे बनाएंगे। लेकिन हाँ, बताएगा कौन? वो हम बताएंगे कि टाइम टेबल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जैसे स्कूल का टाइम टेबल होता है, उसमें सब्जेक्ट तो टीचर्स डिसाइड करते हैं ना, ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट्स आप बताएंगे। जैसे कि अरे तुरंत ही टाइम टेबल में सबसे पहले पढ़ाई का नाम नहीं लेना है कि हाँ आपको पढ़ना है बैठना है। नहीं, पढ़ाई की अभी जरूरत नहीं। सबसे पहले बताइए, सबसे उनका फेवरेट वो है उनका स्क्रीन टाइम। तो उनको एक टेन्योर डिसाइड कीजिए कि हाँ आपको स्क्रीन टाइम कितने घंटे, 1 घंटे का या 1.5 घंटे का, आपने जो भी डिसाइड किया है वो कब आप चाहते हैं, मॉर्निंग टाइम में चाहते हैं, इवनिंग टाइम में चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले वो किया। ठीक है? स्क्रीन टाइम के बाद हम आते हैं खेलने कूदने का टाइम। प्लेइंग टाइम कौन सा है जिसमें आप शाउट आउट कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, थोड़ा बहुत उथल पुथल कर सकते हैं। तो वो टाइम आपने डिसाइड कर दिया, ठीक है, आपको वो टाइम मिल गया। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं आपके सोने का टाइम क्या है, कितने बजे आप उठेंगे और कितने बजे आप सोएंगे, इस तरह की एक्टिविटी। राइट? तो हम इसमें बीच में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं किस चीज को, पढ़ाई को, क्योंकि अगर हमने पढ़ाई को इन्वॉल्व कर दिया ना फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी हमें बिल्कुल पढ़ाई का नाम नहीं लेना है। ठीक है? तो स्मार्टली हमें उसे बनाना है। तो हमने उनसे पूछ लिया कि अच्छा आप किस टाइम सो के उठेंगे और किस टाइम आप सोएंगे, या उसके बाद एक क्रिएटिविटी टाइम। मतलब छुट्टियों में भी अगर आपको कुछ भी क्रिएटिव करना है, कुछ काटना पीटना है, वो कब करना है, या फिर कुछ ड्रॉ करना है, जो भी आपकी मर्जी, जो आपको क्राफ्ट का करना है वो कर सकते हो, या जो भी आपका मन कर रहा है वो कोई भी तरीके से आप कुछ कैरम, चेस, जो भी अगर आपके कोई गेम है, वो जो भी आपको करना है उस टाइम, वो टाइम कौन सा है तो आपने निकाल लिया। वो भी टाइम आपने फिक्स कर दिया कि ठीक है इस टाइम पे आप ये करेंगे। उसके बाद आप नाम लेंगे किसका? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पढ़ाई। उसके बाद आप नाम लेंगे कि हाँ अब आपको हमने बताइए कि पढ़ने का टाइम कौन सा है, तो वो पढ़ने का टाइम आप डिसाइड कर दीजिए कि ठीक है इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक आपका स्टडी टाइम।
तो लास्ट में वो चीज़ आ गई ना जो आप सबसे पहले चाहते थे। तो हमें बच्चों को ना ये बताना नहीं है कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता है, ठीक है। देखिए वो टाइम टेबल में आ गई, हो सकता है वो टाइम टेबल में फर्स्ट प्लेस पे आप रख दें, लेकिन हमने पूछा किससे, बाद में। इससे ना बच्चों की साइकोलॉजी, उनकी मानसिकता हमें समझ में आनी चाहिए कि ठीक है वो नहीं चाहते हैं तो हम उनको भी यही शो करें कि हम उन्हीं के फेवर में, हम भी नहीं चाहते, लेकिन हाँ थोड़ा सा पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है तो चलो थोड़ा बहुत टाइम उनको दे देते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो हमें बच्चों की थोड़ी सी साइकोलॉजी समझनी चाहिए कि कैसे हम उनसे आसानी से काम करवा सके, किसमें उन्हें आसानी होगी वो काम करने में। लेकिन एक चीज आपको बहुत स्ट्रांगली बोलनी है कि ये सारी चीजें आपने डिसाइड कर ली, लेकिन एक चीज है जो मैं डिसाइड करूंगी वो है खाने पीने का टाइम। वो मेरा डिपार्टमेंट है तो मैं डिसाइड करूंगी कब किसको क्या खाना है, खाने पीने से जुड़ी हुई सारी चीजें, सारा टाइम टेबल मैं बनाऊंगी। छुट्टियों में क्या होता है ना, कोई भी टाइम नहीं रहता हमारे रूटीन का। इट मीन्स कभी भी हम नाश्ता कर रहे हैं, कभी भी हम लंच कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चों की हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है और फिर बॉडी भी उस तरह से रिएक्ट करने लग जाती है हम जिस तरह से खाना खाते हैं या फिर हमारी जो भी रूटीन होती है। तो इसे आप अपने कंट्रोल में ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 8 से 9 के बीच में आपको ब्रेकफास्ट करना ही करना है, यानी कि सबको यहाँ पहुंचना है और सब लोग यहाँ पर एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। 1 से 2 के बीच में आपको लंच करना ही करना है, ये बिल्कुल फिक्स कर दीजिए। ये नहीं कि कोई बाद में खा रहा है या फिर कोई इस तरीके से घर में एक सिस्टमेटिक, ये आप अपने कंट्रोल में रखिए कि 1 से 2 के बीच में ही आपको लंच करना है और 2 से 3 के बीच में सबको रेस्ट करना है। ये कंपलसरी है, जब तक कि आपकी समर वेकेशन है ये कंपलसरी है कि आपको रेस्ट करना ही है। जो बच्चे रेस्ट कर लेते हैं प्रॉपर, वो इरिटेट नहीं करते, वो खुद भी परेशान नहीं होते, वो थके हुए कम होते हैं, तो वो उन्हें एनर्जेटिक फील होता है, तो वो दूसरों को कह सकते हैं परेशान भी नहीं कर, आपको भी परेशान नहीं करेंगे, खुद भी इंजॉय करेंगे जो भी उनका सेकेंड पार्ट ऑफ अ डे होगा वो, ठीक है। तो आपने ये टाइम बता दिया, इसके अलावा आपने बोल दिया कि अच्छा ठीक है इस टाइम पे आपको सोना है, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि आपने बोला कि आपको 3 मील अ डे होता है नॉर्मली, जो ब्रेकफास्ट हमारा लंच और डिनर है, तो एक टाइम आपने बता दिया। अगर बच्चे उससे बोल रहे हैं कि उनसे पूछिए ठीक है आप इसमें कंफर्टेबल हैं, वो ऑनरशिप उन्हीं को दे दीजिए, तो वो बोलेंगे नहीं थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं इसको, तो आप हो सकता है वो 8 से 9 आपने रखा है, वो 8:30 से 9:30 का टाइम मांगे आपसे, इट्स टोटली फाइन। लेकिन ये एक बार फिक्स कर दीजिए ना, 1 से 2 के बीच की जगह 1:30 से 2:30 का टाइम हो सकता है। आपने सोने का टाइम रखा है 9 बजे, हो सकता है वो 9:30 या 10 बोले, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन फिर से आपके पास क्या हुआ, एक रूटीन सेट हो गया जिसके अकॉर्डिंग आप उनको इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं कि इट्स अ बेड टाइम या फिर ये लंच टाइम है। इससे क्या होगा कि सारी चीजें बहुत इजीली चलती रहेंगी। और क्योंकि ये टाइम टेबल किसने बनाया, उन्होंने भी एक टाइम टेबल बनाया जिसे आपने माना और आपने कहीं टाइम टेबल बनाया जिसे कि वो मान रहे हैं। इससे क्या होगा, एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं कि बच्चे सारा दिन घर में रहेंगे, अब तो कुछ भी काम नहीं हो पाएगा, हम जो अपने काम कर लेते थे वो भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेक ए रूटीन और स्टिक विद इट, उसी के साथ रहिए और चीजें वैसे ही जाएंगी। थोड़ी बहुत चीज इधर उधर होती हैं क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, एकदम हम लकीर के फकीर तो नहीं बन सकते, लेकिन काफी हद तक आपका डे जो है वो मैनेज रहेगा। और बच्चों का भी जरूरी नहीं है कि आप हमेशा उनके आसपास रहें, लेकिन हाँ इट्स ओके, क्योंकि उन्हें ये टाइम टेबल पता है, तो वो दे विल फील कंप्लीटली ओके जब आप उनके साथ हैं तब भी और नहीं भी हैं तो भी वो खुश है, क्योंकि उनको पता है कि आप किस टाइम पे उनके साथ अवेलेबल होंगे, जो भी तरीके आपने यूज किए हैं। आप इसके साथ कह सकते हैं कि सुबह का जो टाइम है वो फटाफट अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए कर दिया, जिससे कि आप भी पूरे डे में रिलैक्स फील करें और आप जो भी करना चाहें वो इजीली कर सकते हैं। तो बच्चे खुश हो जाएंगे कि ठीक है सुबह बैठ के बस किसी भी तरीके से मुझे अपना होमवर्क करना है और उसके बाद खत्म, पूरा दिन मेरा है। और उसके साथ एक लर्निंग टाइम बना दीजिए, वो भी शाम का 20 मिनट्स 30 मिनट्स का, कि ठीक है इस टाइम पे सिर्फ हम लर्न करेंगे जो भी चीजें, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद क्या होता है अचानक से हमारे टेस्ट शुरू हो जाते हैं या फिर कई सारी चीजें एक साथ चलने लगती है। बड़े बच्चों के भी साथ ये होता है, छोटों के साथ भी होता है, तो उस टाइम पर पेरेंट्स के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो कैसे इतना सारा सिलेबस रेडी कराएं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता है क्या होती है, याद करने की आदत ही खत्म हो जाती है इतने दिन की छुट्टियों में। तो मेक अ रूटीन कि ठीक है थोड़ी देर हम लर्न भी करेंगे, ठीक। और अगर ये पॉसिबल नहीं है दोनों चीजें, क्योंकि जब हम कहीं वेकेशन में जाते हैं तो चीजें ऐसी होंगी कि वो हमारे कंट्रोल में ना हो, तो ये बातें बच्चों से डिस्कस करें कि आपका होमवर्क बचा हुआ है, इसे हम क्या करें, इसे हम पहले कर लें या फिर बाद में कर लें, क्या तरीका हमें यूज करना चाहिए। और दोनों लोग मिल करके नेगोशिएट करके एक जगह पहुंचिए कि हाँ इस तरीके से हम इस काम को कर सकते हैं, बस उसको टालिए नहीं, क्योंकि वो एक तरह से इतना बड़ा बर्डन क्रिएट हो जाएगा ना कि वो फिर होता नहीं है।
जब मैं ये रूल्स आपको बता रही हूँ, ये रूटीन बता रही हूँ, तो कुछ चीज़ों का हमें ना बहुत ध्यान रखना होगा। जैसे कि बच्चे ना छुट्टियों को एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमें कोशिश करनी होगी कि वो एंजॉय करें। तो अगर हमने बोला है कि स्क्रीन टाइम 1 आवर का, और सपोज वो कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, वो क्लाइमेक्स पे पहुंची है बिल्कुल, अब हम कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, अब तो बिल्कुल टाइम ओवर हो गया, अब आप नहीं देख सकते, तो इस टाइम ना हम इनडायरेक्टली उन्हें हर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें थोड़ा सा लीनियंट भी हो सकते हैं कि ठीक है ऐसा करो, इसको देख लो और फिर आओ, फिर अपना काम करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उन्हें लगेगा कि हाँ छुट्टियों में ना थोड़ा सा मुझे आज़ादी मिल जाती है, थोड़ी सी फ्रीडम हो जाती है मुझे, और मैं इंजॉय कर पाता हूँ। कि ये ध्यान रखना है कि उन्हें वो छुट्टियाँ लगनी चाहिए। ये नहीं कि उनके आसपास हमेशा कोई लोग हैं जो वो टाइम टेबल के साथ टहल रहे हैं, नॉट एट ऑल। ये आपने अपने रूटीन के लिए बनाया है, जिससे कि आप को दिक्कत ना हो, आपको वो छुट्टियां बर्डन या परेशानी ना लगे। तो मेक श्योर कि वो आपने इसे डिसाइड किया अपने लिए, बच्चों के लिए नहीं, उन्हें नहीं। बच्चे हमसे कहते हैं कि हम बोर हो रहे हैं, तो उस टाइम पे हम इसको कैसे डील करें। इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि छुट्टियों में आपको देखना है कि बच्चे की हॉबी क्या है। सपोज उसकी आर्ट एंड क्राफ्ट में है, या फिर मैं कह सकती हूँ पेंटिंग में, तो उसने अगर कुछ भी पेंट किया तो हमें ये नहीं बोला क्या पेंट किया तुमने, ये फालतू का पेंट किया है। इवन हमें उसे इनकरेज करना है, अप्रिशिएट करना है कि हाँ ठीक है, और इसके बारे में हमें गाइडेंस भी देनी है। येस, इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि जैसे बच्चे अगर ड्राइंग में अच्छे हैं तो हमें उन्हें बताना है ड्राइंग कितने तरीके की होती है, हमें थोड़ा सा उनको गाइड भी करना है, सो दैट वो बार बार आपसे आके नहीं पूछे। अगर हम उन्हें प्रॉपर गाइड कर दें तो वो अपने इंटरेस्ट में आगे जाएंगे, तो वो बार बार आपसे नहीं पूछेंगे कि क्या करूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ। तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं कि हम कह सकते हैं कि अपनी क्वालिटीज़ को भी इन्हेंस करना है कि हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं। वेकेशन में किस चीज़ पे हमने ज़्यादा वर्क किया। कुछ बच्चे होते हैं जो कि योगा क्लासेस आज के टाइम में कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उनको मोटिवेट कीजिए कि योगा क्यों ज़रूरी है, योगा करने से क्या होता है, बॉडी की फिटनेस बनी रहती है, हमारी मेंटल फिटनेस बनी रहती है। इसके बारे में पहले खुद डिटेल में पढ़िए, तब बच्चों से बात कीजिए। तो इनडायरेक्टली आप उन्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं, जहाँ पर वो अपना पैशन खुद ही ढूंढ लेंगे और वो आपके साथ बोर नहीं होंगे, वो खुद उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप पूरी छुट्टियों को एक मैनेज वे में आगे लेकर के जा सकते हैं। बच्चे अगर डांस में अच्छे हैं तो उनको डांस फॉर्म के बारे में बताना, उनको बताना कि डांसिंग कितना ज़रूरी है, उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपके आसपास कोई डांस टीचर मौजूद है तो उसके साथ उनको मिलवाना कि ठीक है चलिए मिलते हैं उनसे, और अगर पॉसिबल है तो उनको डांस सिखाना या जो भी उनकी हॉबीज़ है। तो इससे क्या होगा कि जब वो घर भी लौटेंगे ना उस डांस क्लास से, तो वो उसी के बारे में सोचते रहेंगे, उनके थॉट प्रोसेस उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। और ये बहुत अच्छी बात है कि वो उसी के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, एक फील्ड उनको मिल गया है। भले वो उसमें अपना करियर ना देखे, बट व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट द प्रेजेंट टाइम, सबसे ज़रूरी है कि वो इन्वॉल्व रहें, वो अपने आप में बोर ना हो, या फिर मैं कह सकती हूँ कि कुछ प्रोडक्टिव वो सोचते रहें और आपसे बार बार नहीं पूछेंगे कि क्या करना है क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो होती है पेरेंट्स के साथ या मदर्स के साथ, वो ये कि पूरा दिन जब बच्चे घर में रहते हैं तो पूरा दिन भर हमारे पास काम रहता है, किचन का काम रहता है या फिर घर का साफ सफाई, बहुत सारे काम रहते हैं। तो क्यों ना हम इसको बहुत स्मार्टली करें कि अगर काम बहुत ज़्यादा है, बच्चे घर में है हमारे, तो क्यों ना हम काम को डिवाइड कर दें, छोटी छोटी हेल्प लेना स्टार्ट कर दें बच्चों से, तो सारा काम आपको खुद नहीं करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें भी बच्चे कर सकते हैं और उसको वो करेंगे और वो उन्हें पता नहीं चलता कि हम काम कर रहे हैं। मेरी बेटी सिर्फ 6 इयर्स की है, जब मैं उससे कोई काम बोलती हूँ, सपोज मैंने सिर्फ खीरा लाने के लिए बोला कि खीरा फ्रिज से ले आइए और चलिए उसको वॉश करके दी, उसे नहीं पता चलता है, शी इंजॉय बोलती, उसके बाद नेक्स्ट क्या है मुझे दीजिए, उसके बाद मैं क्या करूँ, तो उन्हें नहीं पता चलता, दे विल इंजॉय और आपका भी काम हो जाएगा। छोटे छोटे काम से भी हमारी बहुत हेल्प मिल जाती है। किसी एक रूम को, किसी एक बेड को क्लीन करना है तो आपने बोल दिया कि आप इस बेड को क्लीन कर दीजिए, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। तो इससे क्या होगा कि पूरी छुट्टियां ना बहुत मस्ती के साथ बीतेंगी। सारा बर्डन आप अपने ऊपर मत लीजिए। स्पेशली मदर्स के साथ ये हैबिट होती है कि उन्हें लगता है हम ही सारा काम करें, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। बच्चे हैं उनकी हेल्प लीजिए, फैमिली मेंबर्स हैं उनकी हेल्प लीजिए, जिससे कि आप भी छुट्टियों को एंजॉय करें, आप भी थोड़ा सा रिलैक्स करें। तो रूटीन है ना, ये इसीलिए बनाया हमने कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत संभली हुई चलेगी, हम भी उसमें एंजॉय करेंगे और बच्चे भी एंजॉय करेंगे। इसके साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम उनका इंटरेस्ट क्रिएट करें। सपोज रिवॉर्ड दें, जैसे उन्होंने कोई अच्छा काम किया है तो उसके लिए हम उनको रिवॉर्ड दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ सरप्राइज गिफ्ट दे दिए हमने, या फिर उन्होंने खाना अपना बहुत अच्छे से फिनिश कर लिया और अपनी प्लेट
बेसिन में जाकर के रख दिया, प्रॉपर चीजें हो गई, तो हम उन्हें एक आइसक्रीम गिफ्ट कर सकते हैं। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स जिसकी वजह से ना वो उनको लगेगा कि वो रिवॉर्ड है, और रिवॉर्ड के लालच में कौन काम नहीं करता, हम लोग खुद करते हैं। तो इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हम इस साइकोलॉजी को समझें और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढें कि उसे कैसे हम इंटरेस्टिंग बना सकें, आप भी इन छुट्टियों को इंजॉय कर सकें। जब हम सरप्राइज गिफ्ट देंगे उनको रिवॉर्ड देंगे, तो उनकी एक अलग ही पर्सनालिटी में आपको चेंज दिखाई देगा। और जब उनके स्कूल खुलेंगे ना, तो आप देखेंगे कि उनकी एक अलग ही पर्सनालिटी भी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक रूटीन के साथ वो स्टिक रहे छुट्टियों में। वो ऐसा नहीं हुआ कि उनका कोई रूटीन नहीं रहा, और उन्होंने लर्न की बहुत सारी चीज़ें, जिसके लिए उन्हें रिवॉर्ड भी मिले, उन्हें सरप्राइज भी मिले, और उनके पास अपनी स्टोरीज होंगी कि उन्होंने समर वेकेशन को अपने कैसे इंजॉय किया। अपनी जो बच्चों की छुट्टियां हैं वो खुद भी इंजॉय करें, हाँ खुद भी इंजॉय करें, खुद रेस्ट भी लें। और स्कूल खुलते ही, क्योंकि टेस्ट होंगे, तो उसके लिए हमने तैयारी पहले से कर रखी है, होमवर्क हमारा डन है ही, थोड़ी बहुत अगर चीज़ें इनकम्प्लीट भी हैं तो उसे भी हम कर लेंगे, बच्चे खुद से भी कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब मैनेज होंगी, तो वो जब स्कूल खुलेंगे तो वो एंजॉय करेंगे। और इसके साथ छुट्टियों में हमें भी खूब मस्ती करनी है बच्चों के साथ। कभी कभी ना बच्चों के साथ बच्चा बन जाना चाहिए और उस टाइम को एंजॉय करना चाहिए कि वो किस तरीके से सोचते हैं विदाउट एनी टेंशन। हम लोग नया तरीका समझ में आता है कि जरूरी नहीं है कि बहुत सारी टेंशन लेकर के रहा जाए, हम अपने जीवन को छोटी छोटी चीजों से भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ईजी है ये, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए, खूब मस्ती कीजिए, और इन छुट्टियों को, इन समर वेकेशंस को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अभी तक आप इस वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं यहाँ पे अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ पेरेंटिंग की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी इंस्टा आईडी में, ये मेरा इंस्टा हैंडल है, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे भी मैं नई नई चीज़ें शेयर करती रहती हूँ, रील्स आती रहती हैं, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं डे टू डे लाइफ में पढ़ती हूँ उसे भी मैं शेयर करती रहती हूँ। तो मेक श्योर कि आप मेरी इंस्टा हैंडल को ज़रूर इंस्टा पे मुझे ज़रूर फॉलो करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।